राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं शराब पीता हूँ। शराब पीते हैं आप? जी। शराब पीने से आपको अभी तक क्या क्या फायदा हुआ? बहुत नुकसान हुआ सर। 30 बीघा जमीन बेच चुका हूँ मैं अपनी। तो 30 बीघा जमीन आज कितने की होगी लगभग? आज का रेट क्या है? मतलब वो 30 बीघा होती तो कितने की होती है? 3 करोड़ की। 3 करोड़ की। जी। 3 करोड़ की जमीन आप बेच चुके हैं शराब के चक्कर में। जी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारे जैसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी मैं 30 बीघा जमीन बेचकर शराब पी गया, अब 20 बीघा बची है जो कि हमने अपने पत्नी के नाम कर दी। दोस्तों ये तो बहुत आज की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अभी अब कितनी बची है जमीन? 20 बीघे। अभी 20 बीघा और बची है। जी। तो उसको भी बेचने का मन है? नहीं, वो तो मैंने पत्नी के नाम कर दिया। बहुत सुंदर। जबरदस्ती करवाइए गुरुजी, करी नहीं है। सब कुछ अपने नाम करवा लो। घर भर और है? सब इन्हीं के नाम है। गुरुजी मेरी मेहनत का इनका कुछ नहीं है, ये एक घर नहीं चलाते, मैं चलाती। नहीं तो जो 20 बीघा जमीन हुई है वो आप? नहीं, वो ससुराल का। हाँ तो फिर वो तो है, ऐसा सब आप ही ले लो, सब कर लो। इनका भी थोड़ा धन्यवाद दियो कि तुम 20 बीघा जमीन दिए हो। सुनो, शराब पीना आपके लिए कितना भारी पड़ा कि आपने 30 बीघा जमीन, अब आप ना 30 बीघा जमीन खरीद के दिखाओ जरा। नहीं खरीद सकते हो? नहीं। खरीद सकते हो? नहीं। नहीं, आप खरीद नहीं सकते 30 बीघा जमीन, लेकिन शराब के चक्कर में आपने 30 बीघा जमीन बेच दी। आज वो 3 करोड़ की थी, मतलब आप करोड़पति हैं, पर शराब पी के आप रोडपति होने जा रहे थे। वो तो आपकी पत्नी ने आपको बचा लिया। धन्यवाद देते हैं पत्नी का? जी। थैंक यू नहीं करते? लड़ते हैं पत्नी से? नहीं, मैं नहीं लड़ता हूँ। नहीं लड़ते? नहीं। लड़ाई नहीं होती आप दोनों की? यही लड़ती है, मैं नहीं लड़ता हूँ। मैं शराब पी के आता हूँ तो ये लड़ती है, मैं चुप हो जाता हूँ। तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है चुप होने के सिवा। जी। करोगे तो करोगे क्या? अच्छा ये बताओ, शराब कब छोड़ोगे? हमें तारीख दे दो। आज से ही छोड़ूंगा गुरुजी। छोड़ दोगे? निश्चित। आप यदि शराब छोड़ दोगे तो सारे देश में ये मैसेज चला जाएगा कि एक शराबी व्यक्ति जो करोड़ों बर्बाद कर चुका है, यदि वो ठान ले तो यदि वो छोड़ सकता। आपका नाम क्या है? पवन कुमार। यदि पवन कुमार जी शराब छोड़ सकते हैं तो ना जाने और कितने शराबी भी शराब छोड़ सकते हैं। सारा शराबियों को ये मैसेज जाएगा, सारे शराबी फॉरवर्ड करेंगे आपकी इस वीडियो को। तो सबको आप मैसेज देना चाहते हैं? जी। सबके आइकॉन बनना चाहेंगे? जी। सबके आइकॉन बनना चाहेंगे? जी सर। सबके लिए आप प्रेरणा स्रोत बनना चाहेंगे? जी गुरुजी। तो आप सबके प्रेरणा स्रोत बनिए और शराब बिल्कुल मत। अच्छा, आप शराब पीने का मन हुआ तो क्या करोगे? नहीं पिएंगे सर, मन होगा तो कंट्रोल करेंगे मन को। और अब नहीं पीना? जी। और पत्नी की बात मानना। जी। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है? जी। अच्छी है कि नहीं? अच्छी हैं। ऐसा आपको लगता है ना? जी। अब आप बात कराओ पत्नी से। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आज मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं कितनी बार वृंदावन आई लेकिन आपसे नहीं मिल पाई। बहुत बार मैं रो रो के बैठ के चली गई आपके कर्मचारियों से मिल के गुरुजी। तो आपके पति पहले ही से शराब पीते थे विवाह जी के? गुरुजी, बहुत हम करोड़पति थे। मेरे पापा ने बहुत अच्छी शादी की थी। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में, मेरे भाई भी सब इंस्पेक्टर वगैरह। और ये करते क्या है? गुरुजी ये पहले आड़त चलाते थे क्लास में। आड़त? जी गुरुजी, और इनके अंडर में 50 आदमी काम करते थे। हाँ। और 300 बीघा जमीन मेरे ससुर के नाम थी। और कुछ दिन तो मेरे जेठ वगैरह उन्होंने भी साथ दिया इनका, फिर वो भी साथ छोड़ गए। ये मेरा गोल्ड वगैरह भी निकालने लगे घर से। और मैंने 2 साल पहले 26 जनवरी को 2 साल हो जाएंगे ना, गुरु दीक्षा दिलवा के ले गई थी मैं यहाँ से। आपकी कथा भी सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, और फिर भी गंदे काम करते हैं गुरुजी। मैं आपको बता नहीं सकती, इनके अंदर ऐसा अवगुण कोई नहीं है जो ना हो। सारे अवगुण लड़कियों के, औरतों के। मैं किसी के पास बैठ जाती हूँ, उसी औरत को उल्टा सीधा बोल देते हैं गुरुजी, लेकिन शकल से बिल्कुल नहीं लगते। और आपकी गुरु दीक्षा ले रखी, और आप इनसे मंत्र पूछो, एक दिन मंत्र नहीं किया ना सूरज को जल दिया, कुछ भी नहीं। क्यों? और गुरुजी अभी की बात बताती हूँ, मैंने इनके नाम पर जमीन अपने नाम करा ली, कुछ गोल्ड वोल्ड घर जो मैं मेहनत, मैं भी जॉब करती हूँ गुरुजी, तो मैं सब जो भी लेती हूँ अपने नाम से लेती हूँ। सही है। इनके नाम कुछ नहीं लेती हूँ। अब इन्होंने क्या किया है, आधार कार्ड और पैन कार्ड पे 1.5 लाख रुपए लोन ले लिया, और पता नहीं कहाँ कर देते हैं। जब भी करते हैं 20-20 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख कर देते हैं और चुप हो जाते हैं, कहते हैं शराब में पी लिया। गुरुजी को आधार कार्ड से लोन मिल जाता है? गुरुजी पता नहीं कैसे मिल गया, भगवान जाने। इन्हें 1.5 लाख की लोन मिल गई है इन्हें। अरे भाई, सरकार को ऐसे आधार कार्ड पे लोन नहीं देना। सब लोग ये कहते हैं कि बहुत सीधे, बहुत अच्छे, बहुत सीधे, सब लोग यही कहते हैं सकल सूरत से। पर अब तो सीधे हो गए, कह रहे हैं शराब नहीं। गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, अगर ये छोड़ दें। और मैंने आपकी कसम खाई थी 4 महीने पहले, मैं गुरुजी की कसम खा रही हूँ, जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे मैं जब तक कुछ तुम्हें विश्वास नहीं करने दूंगी अपना। 4 महीने से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है इनका। मैंने कहा पहले गुरुजी से बात करूंगी, मेरा कोर्ट कचहरी पुलिस सब कुछ गुरुजी है, जो गुरुजी कहेंगे मैं वो करूंगी।
बात गुरुजी, कराओ। अब पता है अभी भी 1.5 लाख रुपए, अभी करंट की बात है, बिल्कुल रिसेंट की बात है, 1.5 लाख रुपए पता नहीं कहाँ कर दिए इन्होंने। ना घर में एक हरी मिर्च लाते हैं, ना कोई सब्जी लाते हैं, ना बच्चे की फीस भरते हैं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल के बाद कोचिंग जाती हूँ, सारा घर का खर्चा मैं ही मेंटेन करती हूँ, उनसे कोई मतलब नहीं है। फिर भी गुरुजी पता नहीं कहाँ कर देते हैं पैसे को। बात कराओ। क्यों मंत्र दिया था आपको याद नहीं है मंत्र? जी याद है गुरुजी। याद है जी। बेटा ये बताओ कितने साल के हो आप? 42 साल। 42 वर्ष। शराब पीकर अपनी जिंदगी तहस नहस करके क्या पाओगे? कितना बड़ा बच्चा है आपका? 15 साल का है। बच्चों का जीवन ना बिगाड़ो, अच्छे बन के दिखाओ, समाज में बहुत अच्छे काम करो, है ना? समाज की सेवा करो, मानव जाति की सेवा करो। दिन आपने शराब में इतने सारे पैसे उड़ाए, आपने किसी भूखे को रोटी खिलाई होती, प्यासे को पानी पिलाया होता, तो आपका लोक परलोक, आपके पितर भी तर जाते आपके पुण्य से। अब आप मुझे पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे। गुरुजी प्रॉमिस है, मैं शराब नहीं पीऊंगा बिल्कुल। शराब नहीं पिएंगे? नहीं पीऊंगा। और देखो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, मांस मैंने आज तक कभी नहीं खाया है। चलो ठीक, नहीं खाते, बहुत अच्छा है। शराब नहीं पीना है। अब हम मान लें ना कि आप नहीं पियोगे, नहीं पिएंगे सर। विश्वास तो नहीं तोड़ोगे? नहीं तोड़ूंगा। चलो, सर आपसे अलग जो और काम है सर गुरुजी वो पूछो। और क्या अलग काम है सर आपसे? और कोई काम नहीं है गुरुजी। जैसे- इनके भ्रम है इनके अंदर। बिल्कुल वहम नहीं है गुरुजी, बिल्कुल सही है वो। मैं केवल शराब पीता हूँ और कोई मेरे अंदर कोई और कोई ऐब नहीं है। चलो आपके अंदर कोई गुण ना हो, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। जी। लेकिन अब नहीं पीना। जी गुरुजी। कि आज भागवत का 6वां दिन है। आप भागवत के दूसरे दिन में आपने पति और पत्नी को दोनों को आपने धर्म बताया कि पति का धर्म क्या होता है और पत्नी का धर्म क्या होता है। ठीक है। गुरुजी, और आप हमेशा परिवार को लेकर, पति पत्नी को लेकर आप हमेशा मोटिवेट करते हैं प्रभु। तो आपने उस दिन धर्म बताया कि पति का धर्म बताया कि जैसे वो अपने पत्नी का ख्याल रखे, उनका सम्मान करे। ठीक है, ये आपने सही बताया। और आपने यही चीज़ पत्नी को भी बताया कि पत्नी का भी धर्म है पति का करें। ठीक है, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज जैसे एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती प्रभु, तालियां तो दोनों हाथों से बजती है। तो हमेशा अगर जैसे पति कर रहा है और अगर पत्नी उसका सम्मान नहीं कर रही है, उसके बजाय वो पत्नी अक्सर उसका पति का अपमान करती है, तो उसमें ये मेरा ही क्वेश्चन नहीं है प्रभु, ये 50% आज के भारत के पतियों की क्वेश्चन है, जिससे आप इसका मार्गदर्शन करें। तो फिर पति का बिहेवियर क्या पत्नी के साथ होना चाहिए अगर पत्नी अपमान करती है पति का? तो पत्नी यदि पति का अपमान करती है तो जी। पति को क्या करना चाहिए? जी, क्या करना चाहिए उसके साथ? पहली बात तो पत्नियों को कहेंगे कि अपने पति का अपमान ना करो, क्योंकि पति का अपमान परमेश्वर के अपमान जैसा है। ना करो, हम तो ये कहते हैं ना करो। फिर भी यदि करे तो पति को चाहिए कि उसे समझाए जी। क्योंकि एक महाराष्ट्र में भक्त हुए हैं, उनका नाम है, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका? नाम है, चलो भी बताएंगे, नाम आएगा। जी जी। तो वो एक दिन क्या हुआ, सत्संग कर रहे थे ना, भक्त नामदेव जी, नहीं नामदेव जी नहीं, तुकाराम जी थे। तो वो बैठे भजन कर रहे थे, सत्संग बाहर आंगन में। तो पत्नी आई, क्या करते रहते हो दिन भर, समय बर्बाद करते हो, चलो उठो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, कमाते नहीं हो, घर में रोटियां नहीं है। वो पानी भरने कुएं में चली गई। अब क्या हुआ, जब तक आई तो बाबा जी तुकाराम जी सत्संग ही कर रहे थे। तो भरा भरा आया घड़ा, तुकाराम जी की सिर पे पटक दिया। तुकाराम जी हंस के बोले, देखो श्रोताओ, कितनी अच्छी पत्नी है मेरी, पहले आके गरज गई, बाद में आके बरस गई। गन्ना लेने गए, एक डंडा बचा, सबको बांट दिया रास्ते में, भगवान समझ के बच्चों को। पत्नी को लगा मारने आए हैं, तो छुड़ा के 2 पीठ में मारा। तुकाराम जी भगवान से कहते हैं, भगवान बहुत अच्छी पत्नी दी आपने। लोगों ने कही तो आपको मारती है, अपमान करती, मारती, फिर भी आप कह रहे हैं कि अच्छा किया। तुकाराम जी ने कहा, बहुत प्यार करती तो मैं इसी के प्यार में पड़ करके अपना परलोक बिगाड़ लेता। ये लात मारती है, डांटती है, तो इसी बहाने इसमें मन ना लग के भगवान में मन लगता है, इसलिए अच्छी है। तो ये भी एक दृष्टिकोण है कि यदि हमारी पत्नी बुरी है तो ये समझो कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि स्त्री पुरुष में मन ना लगाओ, सीधा हम में जुड़ो। तुलसीदास जी की पत्नी ने अपमान कर दिया, जितना प्यार हमसे करते हो उतना भगवान से कर लेते, तो तुलसीदास जी संत हो गए कि नहीं? किसी को बात सही तरीके से हृदय तक पहुंच जाए तो पत्नी की भी बातें जीवन बदल सकती हैं। जी बिल्कुल। अब पॉजिटिविटी तो यही है। अब फिर पत्नी यदि अपमान करे तो पति भी उसे डांटे, फिर लड़ाई हो, इससे अच्छा है भाई पॉजिटिव रहो, तुकाराम जी की तरह। लड़ने झगड़ने से भी कुछ और नहीं। प्रभु यही चीजें आपने बिल्कुल सत्य बोला, कन्हैया जी हमारे साथ यही चाहते थे कि हमेशा के लिए तुम हमारे हो जाओ। तो आपकी पत्नी भी लड़ती थी? जी गुरुजी, ऐसा ही कुछ है। और फिर हमारे ही साथ नहीं बल्कि 50% कुछ लोगों को और साथ में मैं क्वेश्चन करता, जैसे बात में कुछ भाई बंधु बैठते हैं
तो कई लोगों के मैं उनके जुबा से ऐसा सुनता था, तो मैंने कहा मैं जरूर गुरुजी से ये तो आपकी क्वेश्चन पत्नी करूंगा। कहाँ चली गई? जी नहीं, ऐसा है गुरुजी की वो तो अभी प्रेजेंट में इस वक्त मायके में है। तो गुरुजी। कितने दिनों से मायके में है? जी वही तो आपसे क्वेश्चन, और दूसरा ये था कि नहीं, अगर पहले ये फिर- तो बताओ जी, कितने दिनों से मायके में है? जी 3 मंथ होने वाले हैं गुरुजी। 3 महीना। 3 तो मंथ। शादी को कितने साल? जी 2 साल, इसी 2 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हुए हैं अभी 2 साल पूरा। हुआ। जी उतने दिनों में हमारे पास मात्र 6 मंथ रही है। कोई बात नहीं, तो क्या नाराजगी है उनकी जी आपसे? नाराज जी, बस वो है कि शादी जैसे आपने एक, क्योंकि मैं आपका भागवत एक भागवत सुनता हूँ, अब जैसे आपने भागवत के द्वारा, क्योंकि मेरी रुचि हमेशा भागवत में शुरू से है, मैं भगवान की तरफ ज्यादा अग्रसर रहता हूँ। मैं बालाजी की बहुत अपने फिर क्या बालाजी को सुना बहुत आपने, क्या हुआ? मानता हूँ। जी फिर कहने का मतलब है, तो गुरुजी में जैसे पत्नी को क्या दिक्कत है आपसे? उसकी हाँ, प्रॉब्लम क्या है आपसे? जी ऐसा है कि वो मतलब जैसा कहते हैं कि कुछ भी कहे, जैसे माँ के प्रति में कुछ बातें बोल दे तो भी मैं उनको सम्मान करूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुझे तुम कुछ कहो, अपमान करो, तो मैं उसको मतलब एक्सेप्ट कर लूँगा, मेरा तो चल जाएगा। लेकिन बात अगर माँ बाप पर आ गई तो मैं इस मतलब अपमान को सहन नहीं कर तो सकता। आप भी उसके माँ बाप को कुछ बोलते हैं? जी आप भी? ऐसा कुछ नहीं, मैं उन्हें अपने माँ और अपने पिता, अपने माँ और नहीं। पिता के समान ही उनको दर्जा देता हूँ। नहीं, उनके माँ बाप को आप कुछ नहीं बोलते? जी कुछ नहीं, उनके माता जी को और पिता, अपने माँ पिता के समान उनके माता पिता को मैं अपना दर्जा देता हूँ। ठीक है। लेकिन उसमें कहते हैं कि जब बात, इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपने एक बार अपने भागवत में आपने ये कहा था कि आज की डेट में जिस औरत की शादी हो जाए, अगर शादी होने के बाद भी वो अपने अगर पति का कहना नहीं मानती, अपने माँ बाप का कहना मानती, तो मैं स्टाम्प पर लिख के दे दूं कि उस पत्नी का घर बस नहीं सकता, उजड़ ही जाएगा। बिल्कुल। आपने कहा था। सही है। जी, और आज यही चीज हुआ है प्रभु, क्योंकि उनकी जैसे कि जब राम राज्य में होकर माँ कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई मंथरा का साथ पाकर, तो ऐसे कुछ लड़कियों को बर्बाद करने में उनके माँ का पूरा हाथ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक घंटे बात करने की क्या जरूरत होती है? उन लड़की को जब आपने कन्यादान कर दिया तो उन पे हक जमाने की तुम्हारी क्या जरूरत होती है? या तो तुम कन्यादान ना करते, और फिर जब कन्यादान कर दिए तो घर में तुम भिंडी, मिर्चे, लहसुन, काला नमक पड़ा, सफेद नमक पड़ा, ये सब करने की एक घंटे बातें क्यों करती हो आप? सही है। लड़कियों का घर अपना बर्बाद करने के लिए। उस पर भी जब कहो तो कहती है कि हम करेंगे बातें, लेकिन अगर तुम कर क्या लोगे मेरा? तो इसमें सबसे बात वही है कि उनमें मंथरा का रूप उनकी माँ ले चुकी है, इसलिए उस जगह आज ऐसी स्थिति उनकी जगह पे हो चुकी है। एक काम करना, अपनी पत्नी को लेके आना, हम समझाएंगे। तो गुरुजी लेकर आने की बातचीत क्या- होती है आपकी मोबाइल से? जी। फोन बात होती है पत्नी से? जी जिसका ऐसा बिहेवियर हो उससे बात करना भी उचित नहीं हो सकता है। जैसे फिर भी आप एक बार बात कर देखो, रिश्ते तोड़ने से अच्छा है यदि बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। गलतियां सबसे होती हैं बेटा, और आपकी शादी के 2 साल हुए हैं। अरे पति पत्नी को एक दूसरे को समझने में 10 साल लग जाते हैं, आपके तो 2 ही साल हैं अभी। जी गुरुजी, ये तो छोटी मोटी कहा सुनी सबके घर होती रहती है, सबके घर ये तूफान आता है। जी कहने का मतलब ये है प्रभु कि जैसे कि ये बात है, अगर वो फिर अपने परिवार के साथ, जैसे उनका आपने कहा भी था कि ख्याल रखो, सम्मान करो, ये सब कुछ चलता है, लेकिन जब वो अपने परिवार के साथ रहेगी तभी तो वो ख्याल और सम्मान करेगा। और जब उसके आपकी ससुराल आपसे घर से कितने दूर है? जी जैसे 10 kg 10 किलोमीटर। जी 10 किलोमीटर। तो आप अपनी पत्नी को ले आना। अभी आप तो आती रहते हो यहाँ पे। आप कहाँ रहते? दिल्ली? जी नहीं, मैं तो अभी प्रेजेंट में यही हूँ प्रभु। तो आप पत्नी को कल परसों मेरे से लाके ऐसी बात करा। जी जैसे कि है कि उसमें तो पूरा हाथ उनके माँ बाप का है, जैसे कि समाज। आप बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल सास ससुर अच्छे हैं आपके, बिल्कुल ना कहो कुछ, आप बिल्कुल कुछ भी ना कहो, आप ले आना, हम बिल्कुल ठीक ना कर दें तो आप कहना। लेकिन कहने का मतलब है प्रभु कि सब कुछ सही है, लेकिन अपने तक चल जाता है, लेकिन जब बात माता पिता के अपमान पे आती है, जब आप वो कुछ भी ना, अपमान पे आप नाम कुछ आए, भी ना कहो तो आप। फिर उसी- अब आपकी पत्नी को ले आना, बिल्कुल ठीक ना हो जाए तो आप कहना। राधे राधे महाराज। जी राधे राधे। आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज़्यादा बोलो, पति से भी ज्यादा पूछो, संभालो अपने आप को, बोलो, पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है? तो कृष्ण पर पुरुष नहीं है, पर पुरुष का मना किया है। कृष्ण तो अपने ही हैं, सदा से अपने हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो तो अपने हैं। पर पुरुष तो दुनिया की ये लोगों को पर पुरुष कहा जाता है, भगवान पर पुरुष नहीं है। भगवान तो ये पति जो है ये तो शादी के बाद मिला है, पर भगवान तो जन्म से ही हमारे हैं, इसलिए वो पर नहीं है, पर तो दुनिया है। और एक अगर मतलब शिव मंदिर भी गए, गणेश मंदिर भी गए, कृष्ण मंदिर भी गए, अगर कोई सारे मंदिर मतलब दुर्गा माँ के भी मंदिर गए, नारायण लक्ष्मी के भी मंदिर गए, अगर कोई सबसे ज़्यादा कृष्ण मंदिर में ही भावुक हो जाता है तो उसमें भगवान के बीच भेद है क्या? नहीं, भेद नहीं है। घर में
बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब एक बहू घर में आती है दुल्हन बन करके ससुराल जाती है, तो वहाँ उसका पति भी होता है, देवर भी होता है, जेठ भी होता है, सास भी होती है, जेठानी भी होती है, ससुर भी मतलब बहुत सारे सदस्य होते हैं, है ना। तो देखो ससुराल में होते बहुत लोग हैं, आप सम्मान भी सबका करते हैं, प्यार भी सबसे करते हैं, पर समर्पण केवल पति में करते हैं, हाँ या ना। जी। उसी तरह सम्मान सबका कीजिए, सभी देवी देवताओं का सम्मान कीजिए, सभी का सबका सम्मान करते हैं। आदर कीजिए, पर समर्पण अपने इष्ट भगवान के चरणों में करना चाहिए। जो आप इष्ट हैं, जैसा आपने कहा श्री कृष्ण, तो आपको भगवान श्री कृष्ण में समर्पण करना चाहिए। परंतु आप सबको सम्मान, गणेश जी का भी आदर बना रहे, सबका भगवान सम्मान शंकर जी का करते भी हैं, आदर बना सबका रहे। सम्मान करते हैं, लेकिन भावुक से समर्पण, ये जो आप भावुक बोल रहे हैं, ये आपका समर्पण है, अच्छा है। भावुक हो जाना भगवान के आगे, ये दर्शाता है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, और प्रेम की ही पर्यायवाची भक्ति है। ये जो भक्ति है वो प्रेम भक्ति यही है कि आंखों में आंसू आ जाएं भगवान के लिए देखकर, बस यही तो प्रेम है। भगवान इसी प्रेम के भूखे हैं, कोई फॉर्मेलिटी के भूखे नहीं है भगवान। और आपने आज तुलसी माला जपने के लिए कहा था, वो ओपनली जपना तुलसी चाहिए की या माला अंदर होती है, वो गौमुखी होती है, उसके अंदर करके ऐसे, अंदर जपना चाहिए? हाँ अंदर बाहर, बाहर भी कोई ऐसे भी जपे तो बुरा नहीं है, पर भोजन भजन पर्दे के अंदर ही अच्छा लगता है। जी, थैंक यू महाराज। खुश रहिए। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी मैं अपनी 30 बीघा जमीन बेचकर शराब पी गया और अब जो है 20 बीघा जो बची है वो हमने अपनी बीवी के नाम कर दी। इस पर दोस्तों यही समझ में आता है कि अगर व्यक्ति शुरू से ही समझदार हो जाए और अपनी हर एक एक पैसा, एक एक चीज़ को संभाल के रखे, तो काहे बीवी बच्चे दुखी हों, और इसके बाद खुद भी वो व्यक्ति दुखी होता है कि जब उसका सारा सामान, सारी चीज़ें और जो भी जगह ज़मीन जायदाद होती है वो सभी फूंक कर, कहते हैं ना घर फूंक कर तमाशा देख लिया, तो वही हाल होता है कुछ लोगों को। तो दोस्तों ये बहुत गलत बात है। हर व्यक्ति को समझदारी से अपना घर परिवार चलाना चाहिए। और दोस्तों आने वाले टाइम में देखिए क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थोड़े थोड़े पैसों में इंसान अपना गुजारा करता है, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ज़मीन जायदाद है, तो आप उसका सही फ़ायदा उठाएं, सही इस्तेमाल करें और अपनी चीज़ों को व्यस्त ना इधर उधर वो करें और अपने बीवी बच्चों को खुश रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।